सनसनी। दिल्ली में गुनाह के कई चेहरे हैं, लेकिन सनसनी में आज हम आपको दिखाते हैं दिल्ली में हुए एक ऐसे गुनाह की कहानी जिसने सबको सन्न कर दिया है। कहानी है एक 62 साल के बुजुर्ग की, जो एक युवक की घिनौनी करतूत का शिकार बन गया। 62 साल के बुजुर्ग के साथ 24 साल के एक युवक ने किया है दुष्कर्म। एक लड़के को पीटती औरतें, चेहरे पर चप्पल बरसाती औरतें, एक नौजवान लड़के को पकड़कर पूरे मोहल्ले वाले उसकी धुनाई कर रहे हैं। लड़का चेहरा छिपाए हुए है और उस पर थप्पड़ और चप्पलें बरस रही हैं। आखिर वजह क्या है? ये लड़का कौन है? इसने क्या किया है? इन सवालों से पहले आप ये देख लीजिए कि कैसे एक युवक को लोग पूरी तरह से पीट रहे हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह सब हो रहा है एक वर्दी वाले की मौजूदगी में। इस लड़के को मारने पीटने से पहले जब इसे कार से उतारा गया, उस वक्त वहां मौजूद उस वर्दी वाले को आप देख सकते हैं। ये लोग इस लड़के को कार से निकालकर मोहल्ले की एक गली में ले गए। वहां सड़क के किनारे एक बुजुर्ग बैठा हुआ है। उसके पास ले जाकर लोग इस पर टूट पड़े। पुलिस तमाशा देखती रही और लोगों ने लड़के को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। ये नजारा पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके का है और लोगों के गुस्से का शिकार बना है 24 साल का ये लड़का अर्जुन। ये इसी इलाके में पार्किंग चलाता है। लोगों का कहना है कि कल रात इसने 62 साल के एक बुजुर्ग के साथ कुकर्म किया। इसके इस घिनौने खेल के बाद बुजुर्ग की हालत बिगड़ने लगी और फिर अर्जुन की घिनौनी हरकतों का खुलासा हो गया। तो जो अर्जुन नाम का लड़का है वो रात में वहीं सोता है। उसने हमारे पिताजी के साथ पूरी रात दुष्कर्म किया और जो है उनके कपड़े बनियान फाड़ दी, कपड़े वगैरह थे वो नंगी हालत में मुझे सुबह वो मिली वहाँ। पीड़ित बुजुर्ग के मुताबिक कल रात वो शराब के नशे में अर्जुन की पार्किंग में पहुंच गए। इनका कहना है कि नशे की हालत में थे और बेसुध थे। इसी बात का फायदा उठाकर अर्जुन ने इनके साथ कुकर्म किया। सुबह इनके परिवार वालों ने इन्हें बेसुध हालत में पाया और फिर सामने आई अर्जुन की घिनौनी करतूत की कहानी। इस वारदात का खुलासा होने के बाद घर वालों ने फौरन पुलिस को मामले की खबर दी। पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित बुजुर्ग का मेडिकल किया गया और इसके बाद अर्जुन को कर लिया गया गिरफ्तार। लेकिन थाने ले जाने के पहले भीड़ ने अर्जुन को पकड़ लिया। पुलिस वाला भी उन्हें रोक नहीं पाया और फिर सभी ने उसे बेरहमी से पीटा। काफी देर पिटने के बाद पुलिस वाला भीड़ के बीच में आया और फिर अर्जुन को अपने साथ ले गया, वो भी किसी प्राइवेट गाड़ी में। ऐसे में सवाल ये है कि भीड़ का गुस्सा अगर और भड़क जाता तो अर्जुन को उनसे कौन बचाता। सनसनी के लिए दिल्ली से सुशील कुमार की रिपोर्ट। और अब कहानी दिल्ली के उस मनचले की जिसने अपने पड़ोस में रहने वाली महिलाओं का सुख चैन छीन लिया था। कई दिनों तक उसकी करतूत पर महिलाएं खामोश थी, लेकिन एक रोज जब एक महिला ने अपनी खामोशी तोड़ी तो सामने आई अश्लील मैसेज और तस्वीरें भेजने वाले पड़ोसी की सनसनीखेज कहानी। इन महिलाओं को देख रहे हैं। पहचान छुपाने के लिए इनके चेहरे भले ही छुपा दिए गए हों, लेकिन इनकी आप बीती बेहद खौफनाक है। ये दिल्ली के जिस इलाके में रहती थीं, जिस मोहल्ले में रहती थीं, आरोप है कि वहीं एक शख्स ने अपनी हरकतों से इनका जीना मुहाल कर दिया था। वो हर दिन इन्हें अश्लील मैसेजेस और अश्लील तस्वीरें भेजा करता था। बहुत गलत बोलता है, फोटो कहता है कि मैं पूरी गली में दिखा दूंगा। चुटकुले गंदे, बहुत गंदे चुटकुले, बहुत गंदी शायरी, बहुत गंदे गाने गाता। जीना हराम कर रखा है इसने। मैसेज मेरे लिए आया था, केवल आपको मैं लव करता हूँ और क्या कहते हैं पता नहीं, मेरे को तो कुछ इतना दिमाग में 90% अपना शीशा इसीलिए बंद करना पड़ता है कि वो सामने बैठा रहता है और मोर देन मेरे ख्याल से
पूरा दिन में 24 घंटे में मेरे को लगता है वो उसको अंदर नींद नहीं आएगी, यहीं खड़ा है। राजधानी दिल्ली के शकरपुर थाने में एक व्यक्ति पर अपनी ही पड़ोस की महिलाओं की फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। आरोपी शख्स का नाम अनंत पाल सिंह है, जो अपनी ही पड़ोस की महिलाओं की फोटो खींचकर उन्हें एडिट कर अश्लील बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। मामला तब उजागर हुआ जब शुक्रवार को दोपहर 2 बजे उसने अपनी पड़ोस की एक महिला को अश्लील मैसेज किया। साथ ही जब वो महिला गई, उसके बाद उसके घर वाले गए तो उसने उनके घर वालों की, बच्चों की, महिलाओं की, सबकी अश्लील एडिट फोटो दिखाई। सुना आपने, पूर्वी दिल्ली के एक इलाके में रहने वाली ये महिलाएं सुना रही हैं उस शख्स की कहानी जिसकी अश्लील हरकतों ने सबका सुख चैन छीन लिया था। आरोप है कि अनंत पाल नाम का वो शख्स मोहल्ले की महिलाओं के मोबाइल फोन पर अश्लील मैसेज और तस्वीरें भेजता था, उन्हें बुरी नजरों से घूरता था। उसकी हरकतों पर कई दिनों से मोहल्ले की महिलाएं खामोश थी, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ा जब एक महिला ने उस पड़ोसी के खिलाफ अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। लेडीज कपड़े उतारती है उस तरीके से फोटो था वो सर, तो इस तरीके की फोटो इसने दिखा के मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कहता ये नेट पे गिर दूंगा मैं तेरी फोटो सारी। महिलाओं को अश्लील मैसेजेस और तस्वीरों से ब्लैकमेल करने वाली एक सिरफिरे की इस कहानी को सुनकर कोई भी लड़की डर सकती है। इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी अनंत पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसकी करतूतों की हर शिकायत की छानबीन की जा रही है। लेकिन इस घटना ने दिल्ली की कई लड़कियों को एक ऐसे खौफ से भर दिया है जो किसी काली रात की तरह गहराता जा रहा है। दिल्ली में होने वाले अपराध की कहानियां जितनी डरावनी हैं उतनी ही शर्मनाक भी। और अब दास्तान बलात्कार की शिकार बनी एक ऐसी लड़की की जिसकी खौफनाक आप बीती सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। 4 सालों में कई बार बलात्कार, 4 सालों में कई बार अबॉर्शन। ये खौफनाक आपबीती है दिल्ली के रहने वाली इस लड़की की। इसका इल्जाम है कि विप्लव नाम का ये लड़का इसे 4 सालों तक शादी के नाम पर झांसा देता रहा, इसके साथ बलात्कार करता रहा है और जब इसने उससे शादी करने की बात कही तो उसने इससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। 4 साल से मैं एक लड़के के साथ रह रही थी। शादी के लिए उसने मुझे झांसा दिया। जब मैं अडल्ट हुई तो मैंने जब उसे शादी का प्रपोजल दिया कि नहीं अब चलो शादी करते हैं, तो वो भाग गया। 4 बार वो लड़का भागा है ये बोल के कि मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। इस लड़की के मुताबिक इसके घर वालों की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए यह 14 साल की उम्र से ही नौकरी करने लगी थी। उसी दौरान विप्लव नाम का एक लड़का इसकी जिंदगी में आया। लड़की का इल्जाम है कि विप्लव ने इसे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा देकर इसके साथ बलात्कार करने लगा। लड़की का इल्जाम है कि विप्लव ने 4 सालों तक इसके साथ बलात्कार किया। आप उस लड़के से टच में कैसे आई? यहाँ घर में काम हो रहा था तब। आप क्या घर में काम, क्या बिल्डिंग कुछ बन रही थी? हाँ जी, उसके पापा बिल्डर हैं। जी जी। तो उसी दौरान आप क्या वहीं पे सामने रहती थी? हाँ जी। रूम के रेंट पे लेके रहती थी? हाँ जी। इस लड़की का इल्जाम है कि इन 4 सालों में ये 9 बार गर्भवती हुई और हर बार विप्लव ने इसका गर्भपात करवा दिया। लड़की का इल्जाम है कि वो बार बार इसे शादी का झांसा देकर धोखा देता रहा, इसके साथ बलात्कार करता रहा। इसके मुताबिक ये विप्लव के साथ उसी के घर पर रहती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने भी कभी अपने बेटे की इन करतूतों का विरोध नहीं किया। वह कितनी बार प्रेग्नेंट हुई? 8-9 बार। 8-9 बार आपको फिर एबॉर्शन कराना पड़ा है? जानबूझ के मेरे को जबरदस्ती मुझे मारता था, पीटता था। इसके मॉम डैड भी मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे। अच्छा। बहुत ट्रबल देते थे। इस लड़की के मुताबिक ये कई सालों से अपने माँ बाप से अलग रह रही है और इसी बात का फायदा उठाया विप्लव ने। वो 4 सालों तक इसे धोखा देता रहा, बलात्कार करता रहा। इसका कहना है कि जब ये 18 साल की हुई तो इसने विप्लव के ऊपर शादी करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। इसका इल्जाम है कि इसके बाद विप्लव का असली चेहरा सामने आया। उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया।
और इसे और इसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। बोला कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं आऊँगा। और जब मैंने उसे बोला कंप्लेन कर दूंगी मैं, तो वो मुझे उल्टा धमकी देने लग गया, अगर तुम कंप्लेन करोगे तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को परेशान करूँगा, उठवा दूँगा, मारपीट करूँगा। लड़की के मुताबिक विप्लव के पिता एक बिल्डर हैं। इसके मुताबिक जब इसे इस बात का एहसास हो गया कि विप्लव इसे धोखा दे रहा है, वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगा, तो इसने उसके खिलाफ पुलिस में जाने का फैसला किया और फिर इसने पुलिस के सामने अपनी आप बीती का खुलासा कर दिया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने विप्लव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले में जब एबीपी न्यूज ने पुलिस के आला अधिकारी से बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने खुलासा किया कि विप्लव अभी फरार है और पुलिस सरगर्मी से कर रही है उसकी तलाश। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिषेक नयन की रिपोर्ट। यूपी में अपराधी अब ट्रेन के मुसाफिरों को भी अपना निशाना बनाने लगे हैं। यूपी के शामली में ट्रेन में लूटपाट कर रहे बदमाशों ने तो एक महिला को चलती ट्रेन से ही नीचे फेंक दिया। यूपी के शामली में एक लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाली उड़ीसा की वो लड़की अपने साथियों के साथ ऋषिकेश गई थी। वो हरिद्वार अजमेर मेल से वापस आ रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने ट्रेन में लूटपाट शुरू कर दी। बदमाश उस लड़की का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़की ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। 7 की 6 में इसने एक लड़का इसको मोबाइल छीनने की कोशिश किया है। ठीक है, इसने मोबाइल देने के लिए बताया मोबाइल मुझे दे दो। इसने मोबाइल दिया नहीं। ठीक है, इसने बताया मुझे रास्ता छोड़ दो। ठीक है, इसने रास्ता नहीं छोड़ा तो इसने फिर वापस आ रहा था, इसको फिर धक्का दे दिया। इसने धक्का देकर मोबाइल छीनने की कोशिश किया है। गंभीर रूप से घायल उस लड़की को अब इलाज के लिए दिल्ली लाया गया है। वहीं सनसनीखेज वारदात के सामने आने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। यूपी में ही ट्रेन में लूट की एक दूसरी घटना अलीगढ़ में हुई है, जहां लुटेरों ने एक ट्रेन में घुसकर लोगों से लूटपाट की और एक यात्री को गोली मारकर घायल कर दिया। बीती रात दिल्ली के आनंद विहार से कोलकाता जाने वाली ट्रेन अलीगढ़ से 10 किलोमीटर पहले मड्रास स्टेशन पर अचानक रुक गई। ट्रेन रुकते ही हथियारों से लैस 3 लुटेरे एक स्लीपर कोच में घुस गए। लुटेरों ने ट्रेन यात्रियों से मारपीट और लूटपाट शुरू कर दी और जब एक यात्री ने विरोध किया तो लुटेरों ने उसे गोली मार दी। सीधा इन्होंने फायर किया। फायर करने के बाद से सर इनको तो गोली लगी तो सीधे उधर भाग गए, अंदर चले गए। उसके बाद से सर ये लोग क्या कहा जाता दोबारा मेरे ही सामने खड़े होके बोला भाई कारतूस दे। दोबारा वो लोड कर रहे हैं, लेकिन एकदम कोई बाहर चिल्लाए हुए कंप्लेंट हो गई, पुलिस आ गई, ये भाग उतर के चले गए। यूपी के अलीगढ़ के आसपास के इलाकों में अक्सर लुटेरे ट्रेन यात्रियों को निशाना बनाते हैं, लेकिन अलीगढ़ की रेलवे पुलिस के पास इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं है कि उनकी मुस्तैदी के बाद भी आनंद विहार से कोलकाता जा रही ट्रेन में लूट क्यों हुई। क्या मानते हैं जो त्योहार के मद्देनजर एक अलर्ट जारी किया गया था रेलवे विभाग को, उसके बाद क्या पुलिस सतर्क नहीं थी आपकी रेलवे? 100% पुलिस सतर्क थी, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर है और ये गाड़ी जहाँ पे हुई है वहाँ पे इस गाड़ी का स्टॉपेज नहीं है, 13 घंटे लेट थी। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।